हेलो बच्चों, साइंस के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अवतल दर्पण की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की सहायता से एक कागज़ को जला सकते हैं। तो आप करना चाहते हैं ये एक्टिविटी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन लिखने को। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? अवतल दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण के बारे में बताइए या लिखिए। ठीक है, हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा अवतल दर्पण चाहिए इसमें। ठीक है, और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। संकेंद्रण मतलब जितना सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको एक जगह पर इकट्ठा करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। सूर्य का प्रकाश हमें मिल ही जाएगा, घर से बाहर निकलो सूर्य का प्रकाश आता ही है। अब हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग करेंगे संकेंद्रण, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करेंगे प्रकाश को, है ना। देखते हैं कैसे। एक चेतावनी है बच्चों आपके लिए, क्या है? जैसे ही अवतल दर्पण आपके पास होगा, अवतल दर्पण को सूर्य के सामने करेंगे, क्या होगा? ऐसे मान लीजिए मेरा हाथ अवतल दर्पण है, ऐसे सूर्य के सामने करेंगे तो प्रकाश इस पे आएगा। इससे जो टकरा के परावर्तन होकर जो प्रकाश निकलेगा वो डायरेक्ट आप आंख से मत देख लेना, क्योंकि उस टाइम आपकी आंख भी खराब हो सकती है। इतना हाई प्रकाश होगा अवतल दर्पण का। एक बार समतल दर्पण होता है जो हमारे घरों में, उसका ही देखो तो कितनी चमकदार दिखती है ना, और अवतल दर्पण का कभी मत देखना। तो चेतावनी समझ ली, आंख में दिक्कत आ सकती है, डायरेक्ट हमें नहीं देखना है। ठीक है, सोच लो हम ऐसे करें और ऐसे उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये दर्पण है, ऐसे हम देखने लगे, ऐसा नहीं करना। ठीक, दर्पण आपको कहाँ मिल जाएगा? आपके आसपास दुकान पे मिल सकता है, जो लेबोरेटरी का सामान बेचते हो लैब का। ठीक है, और ये हम तो मुन्ना गंदी दुकान पे चले जाओ। क्रिया विधि कैसे करना है? क्रिया विधि मतलब कैसे हमको ये करना है। ठीक है, क्या करना है? एक आपको कागज भी लेना पड़ेगा, एक कागज ले लो। फिर क्या करना है? ये दर्पण है और मान के चलो इधर कागज लेंगे। दर्पण को हम लोग जिधर सूर्य है उधर करेंगे। सूर्य के सामने करने पर ऐसे कागज पे करेंगे, कागज को आगे पीछे करेंगे इसके सामने, तब तक करेंगे तब तक इसका जो प्रकाश है परावर्तित होकर कागज पर एक बिंदु के रूप में ना आ जाए। ठीक है, जब इसको तो फिक्स रख दिया, मान लो ऐसे किसी को पकड़ा दिया या ऐसे रख दिया, सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है और यहाँ से टकराने के बाद पूरा प्रकाश कागज पे एक बिंदु पे आना चाहिए। जब कागज को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। तो ये हमें करना है। कागज ना लगेगा। उसके बाद क्या होगा? यार हम लोग देखेंगे जब 2-4-6 मिनट हो जाएं तो कागज का जलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हम बिंदु बना रहे हैं, चित्र में भी देख लो कैसे बनाएंगे, है ना। ये है हमारा सूर्य। ठीक है, अब हम लोग तो पृथ्वी पे हैं उससे बहुत दूर, तो फिर हमारे पास होगा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ क्या होता है? पेंट होता है। अब हमारे पास है नहीं तो करके दिखाते। अब यहाँ से सूर्य की किरणें आएंगी। ठीक है, ऐसे आ रही होंगी, पूरे दर्पण पे पड़ेगी यहाँ से, है ना। तो ये दर्पण क्या करेगा? इनको टकरा के वापस भेजेगा, है ना, और भी आएंगी कई सारी, वापस भेजेगा। तो हमें कागज है, हमारे पास एक कागज होगा यहाँ पे, उसको हमें आगे पीछे थोड़ा करना है। कब तक करना है? जब ये सारा प्रकाश एक ही बिंदु पर, एक कागज है एक ही पॉइंट पे पूरा प्रकाश आने लगेगा, एक चमकने लगेगा एक बहुत ही तेज से, है ना। तो जब इसी तरीके से पकड़े रहे या सेट करके रखा रहे 5 मिनट, कभी कभी धूप तेज होती तो 1 ही मिनट में जलने लगेगा, कम धूप होगी तो टाइम लगेगा। तो फिर ये कागज यहाँ से धीरे धीरे धुआं होके ये जलने लगेगा। तो हमने क्या देखा? ये जो सूर्य का प्रकाश था उसको संकेंद्रण किया, पूरा प्रकाश एक ही जगह पे हमने संकेंद्रण किया, है ना। इकट्ठा किया मतलब संकेंद्रण किया। तो
उससे क्या हुआ, कागज एक ही जगह पे चलने लगा। और आपको जो एक बिंदु दिखाई देगा कागज पे चमकता हुआ, उसे सूर्य बिंदु कह सकते हैं, या इसको सूर्य की हम लोग एक तरीके से फोटो कह सकते हैं या प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा निष्कर्ष। इससे हमने क्या सीखा, निष्कर्ष में हमने सूर्य का जो प्रकाश है एक चमकदार बिंदु के रूप में हमें कागज पर दिखाई देगा। क्या सीखा, सूर्य का जो पूरा प्रकाश है जितना दर्पण पे पड़ रहा है वो पूरा हमें यहाँ पे कागज पर चमकदार बिंदु के रूप में दिखाई पड़ेगा। और क्या सीखा हमने, कागज की शीट है ना पर जो सूर्य का प्रतिबिंब बनता है, सूर्य देखो कहाँ है, जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना दर्पण में, तो हमें हम लोगों की फोटो दिखाई पड़ती है, तो सूर्य कहाँ, बहुत दूर है हमसे। जब सूर्य दूर है तो सूर्य की जो ये यहाँ पे जो फोटो बन रही है एक तरीके से वो एक बिंदु के रूप में बन रही है। समझो कितना बड़ा सूर्य है, उसकी यहाँ पे इमेज बन रही है ना। तो जो चमकदार बिंदु होगा वो क्या होगा, सूर्य का प्रतिबिंब होगा, इमेज होगी सूर्य की। नेक्स्ट हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे थे फोकस की बात कर रहे थे। तो फोकस जो ये बिंदु चमक रहा है और ये जो दर्पण है, दर्पण का ये फोकस होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा था, जितनी किरणें आए वो सब एक ही बिंदु पे मिलती है ना, वो क्या होती है, दर्पण का फोकस होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा अवतल दर्पण के द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या सकेंद्रण करना सीखा। इस हेडिंग को आप अपने नोटबुक में वीडियो के माध्यम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय